नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सो गाइस, आज का स्टोरी दिल दहला देने वाली स्टोरी है और ये दरअसल कुछ साल पहले का स्टोरी है जो एक न्यूली मैरिड कपल्स के साथ घटा था और ये एक सच्ची कहानी से आधारित है। सो चलिए चलते हैं दोस्तों, इसको जानते हैं इसको कि किस तरीके का स्टोरी था और क्या क्या था। सो दरअसल एक लड़का और लड़की थे, मोहित और सरीना। जो मोहित और सरीना थे वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और अपने फैमिली का रजामंदी लेके शादी कर लिए, हनीमून के लिए निकल गए। दरअसल ये लोग हनीमून के लिए गोवा निकले थे और गोवा जाते ही वहां पे 8 दिन स्टे किए। 8 दिन स्टे करने के बाद वो लोग सोचे कि 8 दिन काफी है। जो मोहित था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो उसको छुट्टी कम मिला था, तो वो 8 दिन स्टे करने के बाद होटल से चेकआउट किए। चेकआउट करने के बाद वो अपना कार से ही लॉन्ग ड्राइव पे घर चले गए। दरअसल वो कार से ही गए थे और कार से ही वापस। तो जहाँ कहीं भी उनको दिखता था अच्छा सीनरी और जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता वो अपना गाड़ी रोक के वहीं पे सेल्फी लेते और साथ ही साथ अपना गाड़ी का म्यूजिक चला के वहाँ पे रोमांस भी करते। ऐसे ही वो न्यूली मैरिड कपल्स थे। तो अब सोच सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि किस तरीके का उनका सफर रहा होगा। तो जगह जगह वो लोग कार से उतरते, सेल्फी लेते और रोमांस करते। ऐसे ही रोमांस करते करते उनको काफी ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि उनका घर था वहाँ गोवा से किलोमीटर दूर और वो लोग उधर जाने के लिए रेडी हो गए। पहुंचने के बाद वो वहीं पे कहीं होटल में स्टे करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसकी जो वाइफ बोली, जी हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम लोग डायरेक्ट घर जाके ही रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोग होटल से चेकआउट करके निकले हैं तो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, डायरेक्ट घर जाके आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे बोल के उसको जो सरीना थी वो अपने हस्बैंड को बोली, मोहित को। जो मोहित बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम घर जाके ही आराम करेंगे। तो एंजॉय करते करते चलते हैं, सफर का मजा उठाते। तो दोस्तों ऐसे ही जाते जाते उनको भूख लगा। सो दोस्तों वहां पे भूख लगा तो वो रास्ते पे एक ढाबा में रुके और ढाबा पे ही खाना खाने लगे। जैसे ही खाना खाने लगे तो मोहित बोलने लगा कि यहाँ से सीधा हाईवे में जाएंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए शॉर्टकट में चलते हैं और शॉर्टकट में ही जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे ही ये बात मोहित बोला ही था कि जो वहाँ जो ढाबा वाला था वो बोला, साहब अब ऐसा सोचो भी मत, वहाँ वो रास्ता बहुत ही भयानक और डरावना है, भूतिया रास्ता है, तो उस रास्ते से आप जाने के बारे में मत सोचो साहब, क्योंकि कुछ ही साल पहले वहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल गए थे और उनका बड़ी ही बेदर्दी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और दोनों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और माना जाता है कि जो कोई भी लव जोड़ा जो कोई भी न्यूली मैरिड कपल वहां से गुजरते हैं तो उनका बड़ी ही रहस्यमय तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और रहस्यमय तरीके से ही उनका मौत हो जाता है। रात के टाइम कोई भी न्यूली मैरिड कपल्स वहां से नहीं गुजरता। सो मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप वहां से मत जाइए, आगे आपका मर्जी। जैसे ये बोला, जो मोहित था वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वो भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करता, बिलीव नहीं करता था। और सरीना भी भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि वो न्यू जनरेशन के लोग थे। तो दोस्तों वो लोग इग्नोर कर दिए और आगे बढ़ दिए। जैसे वो आगे बढ़े ही थे, लगभग 5 किलोमीटर जाने के बाद उनको हुआ नेगेटिविटी का फील, एकदम से भयानक नेगेटिविटी का फील होने लगा। और जो सरीना थी वो अपने हस्बैंड को बोले, मोहित को बोली, अजी मुझे नेगेटिविटी का फील हो रहा है और मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो जी कुछ करते हैं, हम यहीं पे ही रुक जाते हैं, गाड़ी में ही रह जाते हैं। तो मोहित बोला, पागल है क्या तू, कहाँ वो बूढ़ा के बात में आ गई और ऐसा थिंकिंग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चुपचाप बैठे रहे और चलते हैं। सो दोस्तों मोहित इग्नोर करके अपने वो जो वाइफ को है वो डांटने लगा और डांट के आगे गाड़ी बढ़ाने लगा।
सो दोस्तों जैसे ही वो आगे बढ़ ही रहे थे, बारिश हो गया शुरू। ठंड का मौसम था गाइस, और ठंड के मौसम में बारिश का टपकना ये कोई आम बात नहीं होती, बहुत ही रेयर होता है। बारिश हो रहा था गाइस वहां से, तो बारिश हो रहा था वहां पे, और वहां से एक बूढ़ा आदमी साइकिल से गुजर रहा था। जैसे ही उसको देखे वो लोग एकदम से शॉक। बारिश हो रहा था और बारिश में भीग भीग के वो आदमी कैसे जा रहा है बोल के वो एकदम से चिट्टी पिट्टी कुल एकदम से थोड़ा डर भी गए, क्योंकि बारिश में भीग भीग के वो आदमी बहुत ही बूढ़ा आदमी था और वो साइकिल से जा रहा था बेफिक्र। तो सरीना जो है बहुत ही डर गई थी, तो उसको और ही बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी का फील हुआ। और जैसे वो साइकिल वाले के पास गए और अपना कार रोके और पूछने लगे कि यहाँ से अगला वाला जो गांव है वो कितना दूर है। तो वो जो आदमी था, जो बूढ़ा था, वो साइकिल वाला बड़ी ही अजीब तरीके से स्माइल किया और थोड़ी ही दूर में आप पहुंच जाओगे आप अपना डेस्टिनेशन पे, ऐसा बोल के वो बड़ी ही अजीब तरीके से हंसा और हंसने के बाद चलने लगा। तो वो ये लोग भी इग्नोर कर दे, शायद बूढ़ा आदमी था तो कुछ अनाप शनाप बक दिया होगा बोल के ये लोग भी बहुत ही मतलब उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े ही हैं, मिरर पे देखता मोहित तो क्या बात है, अंदर जो बाहर उधर से जो आदमी आ रहा था गायब, अजीब तरीके से गायब, तो वहां था ही नहीं। सरीना जैसे ही पलट के देखती है वहां पे कोई नहीं था। बट वो फिर डर गई और आगे चलते ही फिर उसको नेगेटिविटी का फील हुआ, मोहित को भी नेगेटिविटी का फील हुआ कि इस तरीके से मतलब बड़ी अजीब टाइप का नेगेटिविटी था और उनको बड़ी अजीब टाइप का स्मेल भी आ रहा था और साथ ही साथ बुरा भी आ रहा था, काला काला बुरा, मतलब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। बारिश भी धमाधम हो रहा था, ठंड का मौसम था। गाइस आप समझ सकते हो कि सुनसान एक रास्ते में कोई नहीं, वो रोड में एक आदमी को भी देखे, वो आदमी भी गायब। आप समझ सकते हो वो कितना डर गए होंगे। तो आगे चलते ही उनको एक कॉटेज दिखा, सोचे कि हम आज का रात में यहीं कॉटेज में रुक जाते हैं और सुबह यहाँ से निकलेंगे बोल के। तो जैसे ही वो कॉटेज के सामने पहुंचे, कॉटेज में गए, मेन गेट के सामने जाके गेट को खटखटाए, वहां से निकला एक बूढ़ा आदमी। वो बूढ़ा आदमी वहां से निकला, जो बूढ़ा आदमी पीछे था, मतलब साइकिल से आ रहा था, उनसे पहले पहुंच के वहां पे गेट खोला तो वो एकदम से शॉक हो गए, डर गए। तो वो पूछे आपको तो हम लोग पीछे छोड़े थे, आप यहाँ पे कैसे पहुंच गए? तो वो बूढ़ा आदमी बोला वो मेरा जुड़वा भाई था, वो साइकिल से आ रहा है, वो मैं यहाँ पे रहता हूँ कई सालों से, वो गांव पे रहता है तो कुछ काम से वहां गया था, अभी आता ही होगा बोल के। आप लोग, वो पूछा आप लोग कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, ऐसा पूछा। तो वो बोले हम न्यूली मैरिड कपल्स हैं और हम लोग हनीमून मनाने के लिए गोवा गए हुए थे और गोवा से जाते जाते हमको बहुत ही लेट हो गया, रात हो गया और हम लोग आपके कॉटेज में एक रात बिताना चाहते हैं। तो वो बड़ी ही अजीब तरीके से हंसा और हंसने के बाद बोला यहाँ पे ऑलरेडी एक कपल्स हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उनके ही बाजू में एक रूम खाली है, आप चाहो तो वो ले सकते हो, वो वहाँ पे रह सकते हो बोल के वो बोला। तो मोहित बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम वहाँ पे रह जाएंगे लेकिन संभल कर रहना बोल के वो अजीब तरीके से हंस के वहाँ से चला गया, मतलब अंदर की तरफ चला गया। फिर दोनों सीढ़ी से ऊपर गए, ऊपर का रूम जैसे वो गए, जो बूढ़ा बताया था, जो लोकेशन, जो रूम बताया था, रूम नंबर 307। रूम नंबर 307 में जैसे ही वो पहुंचे, वहां पे देखे तो थोड़ा अच्छा था, मतलब पुराने जमाने का बेडरूम था और पुराने जमाने का पलंग था, वहां पे बेड था। तो वो सब इग्नोर कर दिए क्योंकि रात को उनको कौन सा वहां पे पूरा दिन, मतलब एक महीना बिताना है, एक रात गुजारना था उनको, तो वो इग्नोर करके वहां पे सोने लगे। जैसे ही सोए उनका जो रूम का जो लाइट था वो एकदम से गोल लाइट चला गया। तो मोहित सोचा कि
छोटा सा कॉटेज है तो ये सब होता है, यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम होता है बोल के वो इग्नोर करके सोने लगे। और बीच में ही रात को तकरीबन 3:30 बजे मोहित को लगा बाथरूम, मतलब वॉशरूम जैसे ही गया जाके बैठा ही होगा कि बाहर से चीखने की आवाज, उसकी जो वाइफ थी उसके चीखने की आवाज आई। और जैसे ही वो वहां से वॉशरूम से निकला, खून से लथपथ बिलबिला के, मतलब खून से लथपथ बिलबिला के वो वहीं पे ही उसका डेथ हो गया था। बड़ी ही बेदर्दी से चीखी थी वो। और जैसे ही मोहित घुसा था, मोहित अंदर बाथरूम में वॉशरूम में जो घुसा था, उसके 2 मिनट भी नहीं हुएंगे, 2 मिनट में ये सब कैसे हो गया। एकदम से वो भी डर गया, बहुत ही भयानक तरीके से डर गया और अपना दोस्त को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है बोल के। और बड़ी ही रहस्यमय तरीके से उसका फोन में 80% मतलब चार्ज फुल था, क्योंकि वो कार से आ रहे थे तो अपना फोन को कार में चार्ज करके रखा था, तो चार्ज उसमें फुल था। उसके बावजूद भी उसका फोन का बैटरी लाइफ डेथ हो गया और उसका फोन एकदम से बंद पड़ गया। और कुछ टाइम जाने के बाद उसका भी बड़ी बेदर्दी के साथ मौत। तो आपको क्या लगता है वो उन दोनों को कौन मारा होगा? जैसे ही ढाबा वाला बताया था कि वहां पे न्यूली मैरिड कपल्स का जाना मना है, तो समझ जाना चाहिए था कि वहां पे वो क्यों जा रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी बताया भी था कि यहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल्स ऑलरेडी स्टे कर रहे हैं रूम नंबर 308 में, और वो लोग गए थे रूम नंबर 307 में। तो जो रूम नंबर 308 वाले जो थे वो ही जो एक्सीडेंट में मारे गए कपल्स वो भी थे। तो वही उन्हीं कपल्स ने ही इनका क्या बजाना, वो दरअसल भूत थे। और जैसे ही जो मोहित फ्रेंड को कॉल किया था, उसका मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करके सुबह वहां पे आए और देखे कॉटेज एकदम से बंद, वीराना वाला कॉटेज था, क्योंकि वहां पे कोई रहता ही नहीं था। और जो बूढ़ा आदमी था वो भी कोई आदमी नहीं था, वो भी एक भूत ही था, जो कि बड़ी ही भयानक तरीके से स्माइल कर रहा था बूढ़ा और गायब हो गया। तो जैसे ही वो लोग कॉटेज को खोले और अंदर गए तो मोहित और सरीना को वहां पे मरा हुआ पाया। तो गाइस इससे ये जानने को मिलता है कि जो ढाबा वाला बोला था वो सच था, और उनको जो न्यूली मैरिड कपल्स वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने उन दोनों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ मारा। और आज भी वो जगह साबित है और वहां जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जब कभी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेजिए। मेरा जो आईडी है जगत XYZ, आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, और मेरा ऑफिशियल आईडी है वो, तो वहाँ पे भेज सकते हैं। तो कुछ भी आप स्टोरी भेजेंगे, अगला वीडियो जो होगा, अगला स्टोरी जो होगा वो आपके टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए राम राम।